अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613 रिसर्च प्रोजेक्ट। बेटा, आज मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने जा रही हूं, जो कि आपके रिसर्च मैनुअल में है कि आप उसे किस तरह से आसानी के साथ इजी पॉइंट्स के साथ आप जो है उसे जो है अपने लिए राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक दो बच्चों की क्यूरीज ये भी हैं जो कि मुझसे पूछी जा रही हैं कि हम लोगों ने टाइप कैसे करना है। मैं आज आपको थोड़ा सा टाइपिंग का तरीका भी बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जो आपके पास मैनुअल मौजूद है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। आपने इसमें पहले जो है वो थीम लिखना है। आप यहाँ पे जो स्पेस है उसको जो है आप बैक स्पेस से जो है पीछे कर लें, रिमूव कर लें, और यहाँ पे जो है आप लिखेंगे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये आप लोगों का थीम है, तो आप इसे लिखेंगे इस तरह से। और टाइम्स न्यू रोमन में आपकी जो इसकी जो फॉन्ट होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपका फॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपके मार्जिन जो है वो 1 इंच के होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक अलग वीडियो में इसकी फॉर्मेटिंग को डिस्कस कर लूँगी। फिल वक्त आप लोग इतना याद रखें कि आप लोगों ने जो आपने टाइप करना है वो टाइम्स न्यू रोमन में 12 फॉन्ट के साथ जो है आप टाइप करेंगे, और जो स्पेसिंग होगी, लाइन स्पेसिंग जो होगी पूरे डॉक्यूमेंट की 2 होगी। लाइन स्पेसिंग को आप जो है वो यहाँ से एडजस्ट करते हैं, तो ये आपकी 2 होनी चाहिए। 1.5 1.15 इतनी नहीं, 2 होनी चाहिए। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट की, बेशक वो हेडिंग्स हैं या कुछ भी है। फिर आप जो है अगर सब थीम लिखें, मैंने जो ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए जो बनाया है डॉक्यूमेंट, उसमें सोशलाइजेशन को मैंने लिए। सोशलाइजेशन क्योंकि मेरा पिछला बोल्ड है तो ये भी बोल्ड ही आ रहा है, तो इसको भी आपने 12 रखना है और अनबोल्ड करना है, और टाइम्स न्यू रोमन जो है वो, और डबल स्पेसिंग है पूरे डॉक्यूमेंट की। फिर उसके बाद आपने टॉपिक लिखना है अ स्टडी टू इम्प्रूव सोशलाइजेशन अमंग द स्टूडेंट्स बाय यूजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम ऑफ 8th ग्रेड स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से जो है आप लाइंस को ख़त्म करके जो आपके मैनुअल में मौजूद हैं आप जो है उनको राइट डाउन करेंगे। इसके साथ फिर जी आपका क्वेश्चन आ गया है, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम इंस्टीट्यूशन। 10 नंबर का ये आपका सवाल है। बेसिकली इस सवाल का जवाब देने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो ये पूरी स्टडी आपने की है उसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो जहन में रखना है। ठीक है, राइट अप करते हुए उसके लिए आपने सबसे पहले ब्रीफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। जो आपके थीम है आपका, उस पे आपने अपना ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू देना है। जैसे कि हमारा थीम जो है वो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, उसके बारे में मैंने कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड who they are, what they are feeling, and what to expect with interacting with others. When interacting with others, it is the development of being able to form and sustain positive relationship, experience, manage and express इमोशंस, एक्सप्लोर एंड एंगेज विद द इन्वायरमेंट। ठीक है जी, ये मेन बातें जो आपको समझ में आती हैं उस बारे में आपने लिखना है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के फ़ायदे क्या क्या हैं। अ पॉजिटिवली डेवलप्ड सोशल इमोशनल चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू एंजॉय रिस्पेक्ट, to take benefits from their relationship. It helps to know about yourself and to improve your behaviors and correct your own mistakes. Children with well developed socio emotional skills are also more able to express their ideas and feelings, display empathy towards other, manage their feelings of frustration and disappointment more easily, feel self confident more easily, make and develop friendship, success in school. ठीक है, ये तो आप भी जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू या आप जो है कहीं से पढ़ें इसके बारे में, और जो है उसको यहाँ पे ऐड करें अपने वर्ड्स के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद जब आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रीफ रिफ्लेक्शन दे ली अपने थीम के ऊपर, अब जो है आप सब थीम के ऊपर आएँ। जो आपने सब थीम सेलेक्ट किया है उसके ऊपर भी आप अपनी ब्रीफ
रिफ्लेक्शन दें कि आप क्या समझते हैं। अगर हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद एल्डर्स आपका जो है वो सब थीम है, तो आप बताएं कि इसमें जो है आप किन किन लोगों को कंसिडर करते हैं, हेल्दी इंटरेक्शन विद एल्डर्स का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू और उसे रिलेट करें आप जो है स्कूल के साथ, अपनी डेली लाइफ के साथ, कि किस तरह से इंटरेक्शन विद एल्डर्स जो है वो आपको हेल्प आउट करता है, आपको सीखने में मदद देता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सोशलाइजेशन का ले रही हूँ तो मैं सोशलाइजेशन पहले बताऊँगी कि सोशलाइजेशन होती क्या है, उसकी क्या अहमियत है, आप किस तरह से देखते हैं सोशलाइजेशन को, और आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जो लोग जो है ज़्यादा सोशलाइज होते हैं, ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं, वो जो है ज़्यादा खुश रहते हैं, वो किसी भी काम को करना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उनकी मदद करने वाले या उनके जानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों से बातचीत करना और मिलना पसंद करते हैं, उनका नॉलेज ज़्यादा होता है चीज़ों के बारे में, उनका मुशाहिदा ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। मेंशन योर टॉपिक है, उसके बाद आप टॉपिक की तरफ आएँ। टॉपिक को जो है आप फिर एक्सप्लेन करें कि भाई आपने इस टॉपिक को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया, थीम और सब थीम से किस तरह से निकाला, क्या वजह बन रही थी, क्या प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से आप जो है इस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हैं। फिर अपनी जो भी आपकी स्टडी है, मिसाल के तौर पे आप जैसे मेरा यहाँ पे मैंने एक डमी टॉपिक सेलेक्ट किया है कि मैं सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स में बाय यूजिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि सोशलाइजेशन क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर हम सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो क्लासरूम में जो हम पढ़ा रहे होते हैं, अगर हम उसमें कोई एक्टिविटी टास्क दे दें और बच्चों के ग्रुप्स बना दें, ग्रुप एक्टिविटीज़ में काम कराएं, तो उससे बच्चों की सोशलाइजेशन स्किल्स जो हैं वो बढ़ सकती है। ये निस्बतन आसान तरीका है और बच्चे इसमें इंजॉय भी करते हैं, ठीक है। फिर वाई इट इज़ नीडेड, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि भाई सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बच्चे जो सोशलाइज नहीं होते उनके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम गुजरने के साथ साथ उनमें जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी आती चली जाती है, को जो है दूसरों से क्योंकि मिलना मुश्किल लगता है, वो अपने किसी जॉब इन्वायरमेंट में जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि हम जो है इस दुनिया में ही रहते हैं और हमने लोगों के साथ ही रहना है, तो हमें लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहना और इंटरेक्ट करना आना चाहिए। ये आपकी जो है वो स्टडी की फिर क्या होगी, एक वर्थ बन जाएगी कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और फिर इस स्टडी से कैसे बेनिफिट हासिल किया जा सकता है। आप इस चीज़ को इस तरह से बताएंगे कि मुझे ये लगता है कि भाई जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं सोशलाइजेशन के लिए, सोशलाइजेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर मेरे रिज़ल्ट्स ऐसे आते हैं कि मैं बच्चों में सोशलाइजेशन स्किल डेवलप करने के काबिल हो जाती हूँ डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज़ से, तो बाकी लोग भी इस चीज़ से हेल्प ले सकते हैं कि ऐसे कि बच्चों में जो है अगर वो सोशलाइजेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो ग्रुप एक्टिविटीज़ से पढ़ाएं, और बाकी घरों में या बाकी जगहों पे भी अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे जो है अपनी इस स्किल को इम्प्रूव या इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से ये आप लोग जो है अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक रही बात फॉर्मेटिंग की, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है फॉर्मेटिंग के हिसाब से परेशान हैं, तो आप लोग एक दफ़ा लिख लें अपने सारे कंटेंट को। फॉर्मेटिंग इज़ नॉट एन इशू। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ फॉन्ट क्या होना चाहिए, मार्जिन्स क्या होने चाहिए, आपका हेडिंग का साइज़ क्या होना चाहिए, इंडेंट कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।